नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे इससे आगे। तो भाई ये क्वेश्चन है आज का, और एक पेपर ले लेते हैं, है ना, तभी तो करेंगे। इन द गिवन फिगर पी एक्स कितनी है, कहाँ है पी से एक्स, ये 12 है। और वाई जेड कितनी है, वाई से लेके जेड ये हमारी 7 है। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई, इसका ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है 27। पी पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पी एक्स जेड, इस पूरे का पेरीमीटर निकालना है। सो व्हाट वी कैन डू गाइज, यहाँ पे आप सिमिलरिटी ढूंढोगे और तो क्या कर सकते हो। यहाँ से हम व्हाट वी कैन डू, यहाँ से हम एक तो ये पी वाई का मान निकाल ले तभी कुछ बात बनेगी। देखो 12 का स्क्वायर, ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में बताया था। पी वाई इंटू में पी जेड, तो ये हो जाएगा इंटू में पी वाई प्लस में 7। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और ये हो जाएगा पी वाई का होल स्क्वायर प्लस में 7 पी वाई है। ऐसे ही तो होगा। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 144 है, यहाँ पे ये है हमारा। या फिर आप इसको भी छोड़ो, इसको ऐसे लिख लो 144 इज इक्वल टू पी वाई और पी वाई प्लस में 7। तो यहाँ पे हम पी वाई का मान क्या रखें ताकि जब हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे भी 144 आए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आए। तो यहाँ पे हम पी वाई का मान क्या रखेंगे यार, 9 में 81 और 81 प्लस में 9 7 63, ये हो जाएगा 4 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम पी वाई का मान क्या होगा, पी वाई का मान 9 रखें तो यहाँ पे 9 प्लस में 7, जब आप इसको सोल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे। 9 में 81 प्लस में 7 में 63, जब आप सम करोगे तो 144 ही आएगा। ये भी 144 है, बराबर है, ये इसके बराबर है ना। अब आप इसने ये तो चीज़ बोल दी। अब हम ट्रायंगल को देखें, यहाँ पे सिमिलरिटी लगेगी तभी तो ये मान निकलेगा। तो ये तो कॉमन एंगल है। अगर हम ट्रायंगल को देखें, सॉरी, ये एंगल इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी एक्स जेड और इस ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पे ये कॉमन है। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये अगर हमारा थीटा है, विच वन, दिस वन, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये कॉमन एंगल हो गया। ये इस ट्रायंगल एक्स वाई पी में ये थीटा है और पूरे बड़े ट्रायंगल में ये थीटा है। ये थीटा कैसे हो गए, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो भाई ये जो तीसरा एंगल है, तीसरा एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, ये वाला एंगल, और ये दो हैं पूरे बड़े ट्रायंगल में, ये बड़े वाला, ये एंगल बच गया बड़ा, ये एंगल आपस में बराबर होंगे। हाँ जी, बराबर होंगे। तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं हो गया। ट्रायंगल पी एक्स वाई और सिमिलर हो गया ट्रायंगल एक्स वाई जेड की। पी एक्स वाई ये छोटे वाला और एक्स वाई जेड ये वाला भी, ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। ये तो छोटे बड़े हमने सिमिलर कर लिए। अगर आप इसमें देखोगे तो ये थीटा है, नहीं यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड गलत लिख रखा है मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ना कि ये सिमिलर। फिर इसमें तो थीटा चेंज करना पड़ेगा। तो पी एक्स वाई और पी एक्स जेड ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पी एक्स जेड, हाँ ये ट्रायंगल, छोटा और बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर हुए हैं। सॉरी, मैं सोचा इसको लेना, ठीक है। और अब हम यहाँ पे अपना मान रख देंगे। अब दोनों ट्रायंगल आपस में, छोटे बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा तो पेरीमीटर का भी रेशो इक्वल होगा। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, थीटा के सामने ये हमारी कितनी आएगी, ये 9 हो गई थी ना, 9 निकाली थी हमने। पी वाई कितनी निकली थी यहाँ पे 9, तो पी वाई 9 हो गई। यहाँ पे थीटा के सामने, इस थीटा के सामने कितनी है 9 है, और इस थीटा के सामने ये पूरी कितनी है 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 9:12 आ गया। ठीक है, तो साइड, ये तो साइड रेशो है हमारा, ये हमने यहाँ से निकाला, ये साइड रेशो है। और ये पेरीमीटर का अनुपात, और ये जो साइड रेशो आया है ना, ये ही रेशो क्या होगा, जो छोटा बड़ा ट्रायंगल इनके पेरीमीटर का अनुपात होगा। समझ रहे हो आप बात को। इसको थोड़ा काट लें, 3 3 9 3 चौक 12, 3:4 है ये एक्चुअल में। तो जो रेशो ये साइड रेशो है वही सेम रेशो में इस छोटे बड़े ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशो होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये 3:4 है, और हमें क्या गिवन है भाई, हमें पेरीमीटर गिवन है पी एक्स वाई का,
मतलब पी एक्स वाई का छोटे वाले का ये हमें गिवन है कितना, ये 3 किसके बराबर है भाई, 27 के। तो 3 निम 27, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36। 36 इस पूरे बड़े ट्रायंगल है, क्योंकि ये बड़े ट्रायंगल की साइड थी, ये छोटे ट्रायंगल की, तो रेशो था। और ये भी जो रेशो, जो पेरीमीटर का रेशो आएगा वो भी छोटे बड़े ट्रायंगल का आएगा। ये छोटे ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशो, ये बड़े ट्रायंगल का। छोटे ट्रायंगल का हमें गिवन है 27, 3 के बराबर रख देंगे तो 4 का कितना हो जाएगा, इसमें जितनी मल्टीप्लाई उतनी 9 की मल्टीप्लाई ठोक दो, कितना हो गया, 9 चौक 36। 36 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे गाइस सही हो जाएगा। देखो यार, मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस होती तो आप ये वीडियो पे आते क्यों देखने। और मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है भाई, ये 1 मिनट तो जो एवरेज स्टूडेंट है उसको लगानी पड़ेगी प्रैक्टिस होने के बाद भी, कि हाँ कहीं मिस्टेक ना हो जाए। सीधी सी बात है भाई, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो देखो आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन आज का बोल रहा हूँ। इन द गिवन फिगर AD इज़ द एंगल बाइसेक्टर। कहाँ पे है AD, ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एंगल बाइसेक्टर क्या काम करती है, एक एंगल के 2 बराबर टुकड़े करती है। और AD इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ CAE, ठीक है। CD हमारी यहाँ पे कितनी है, C से लेके D ये 6 है, और DE हमारी 8 है। फाइंड द लेंथ ऑफ BC का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे एक तो हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज़ करेंगे एंगल्स को निकालने के लिए। इसको मैं x मान लेता हूँ, जो BC है इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये x है, ये थीटा है हमारा, ये थीटा है, ठीक है। और अगर मैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से देखूं, अगर मैं इस एंगल को, ये टेंजेंट लाइन हो गई, इस एंगल को मैं अगर अल्फ़ा मानूं तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा भाई, ये भी अल्फ़ा होगा। किससे, कौन सी थ्योरम से, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। आप वो देख के आओ, सर्च करके आओ, जहाँ से भी आओ ये समझ जाओ, उसके बाद ये मैं बात बोली आराम से पकड़ लोगे। अब भाई साहब ये हमारा थीटा प्लस में थीटा 2 थीटा है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ इस ट्रायंगल को, देखो ट्रायंगल ADE को, ये थीटा है ये अल्फा है, तो इसका जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा ये किसके बराबर होता है, इन दोनों के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जो अपोजिट इसके इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस में अल्फा। इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। अब मैं इसी ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल देखना ज़रा, मैं जो बना रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना ताकि आप लोगों को बढ़िया से चीज़ समझ में आ जाए। A से लेके D, और ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और ये ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। ये A पॉइंट, और ये हो गया हमारा D पॉइंट, और ये हो गया हमारा B पॉइंट। यहाँ पे आप जो ये एंगल है देखो, यहाँ तक इससे लेके ये एंगल कितना है, अल्फ़ा प्लस में थीटा, अल्फ़ा प्लस में थीटा। ये कितना है, ये एंगल कितना है, थीटा प्लस में अल्फ़ा। वो बात एक ही, अल्फ़ा प्लस में थीटा लिख लो, थीटा प्लस में अल्फ़ा लिख लो, एक ही बात है। और 2 एंगल बराबर तो भाई 2 साइड बराबर हो जाएंगी। हाँ ये दोनों एंगल बराबर हैं एक्चुअली में। ये क्या लिखा हुआ है, थीटा प्लस में अल्फ़ा, थीटा प्लस में अल्फ़ा, ऐसे लिख लो चाहे। तो दोनों एंगल बराबर हो गए, दोनों एंगल बराबर हो गए तो उसके आमने सामने की जो साइड है वो दोनों बराबर होंगी। इसमें तो कोई ज़्यादा मंतर वाली बात नहीं थी ये यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब आओ भाई यहाँ पे हम थ्योरम लगा सकते हैं, कौन सी, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट वी कैन डू, इसमें ये x है तो यहाँ तक ये हो जाएगी 6x, मतलब B से लेके D का डिस्टेंस हो गया x प्लस में 6। तो x प्लस में ये x प्लस में 6 है ना, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, x प्लस में 6 हो जाएगा। 2 साइड बराबर, 2 एंगल बराबर, 2 साइड बराबर। सो x प्लस में 6 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके, x कितना है ये, इन टू में x प्लस में देखो ये पूरी आ गई x प्लस में 6, ठीक है। ये x यहाँ से, और ये फिर पूरा इतना कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, तो x प्लस में 14। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये x प्लस में 6 का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का हम चाहे फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ज़रा इसको सोल्व करना, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 14x हो जाएगा। हाँ, और इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का हो जाएगा भाई 36 प्लस में 2ab 6 दूनी 12x,
तो ये एक्स स्क्वेयर से ये एक्स स्क्वेयर कट गया, 36x प्लस में 12x इज इक्वल टू 14x। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 2x, है ना। और 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 8 16, x का मान मेरा तो आ गया 18, और हमसे यही पूछा था। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइज, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर बी सी इज़ ए डायमीटर, बी सी इज़ ए डायमीटर, यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा। बी सी का जो लेंथ है वो बोला है इसने √901, ठीक है। और बी डी हमारा कितना है, बी डी हमारा 1 है, ये इस पॉइंट पे ये है बी डी, ठीक है। और व्हाट वी कैन डू, डी ए हमारा कितना है, डी से लेके ए ये हमारा है 16। देन फाइंड ई सी का मान निकालना है इसका। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इस पॉइंट को, क्योंकि ये बी सी हमारा डायमीटर है तो इसको इससे मिला लो। तो ये क्या होगा, ये भैया एंगल बन गया सेमी सर्कल में, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये बन गया, तो ये भी बन गया। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इट्स सिंपल। और हमसे क्या पूछा है, बी डी 1 है। तो आप देखो मैं यहाँ पे अलग अलग निकाल रहा हूँ हर एक ट्रायंगल को। ये जो ट्रायंगल है ना सी बी और डी, ये √901 है, ये 1 है, तो आप इसका मान नहीं निकाल सकते यार, निकल जाएगा। ये आ जाएगा √901 का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 901 माइनस में 1 कितना आ जाएगा, √900 माने 30। तो जो DC का मान आ गया हमारे पास, कितना आ गया मेरे भाई, 30। ये 16 है, ये 30 है, तो आप इसका डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, इसका भी आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, कुछ ट्रिपलेट यूज़ हो रहा है क्या, 3 4 5 का देखो, नहीं, 4 चौक 16, 4 5 20 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमने सीधा तो नहीं निकलेगा ये ट्रायंगल ADC, कैसे निकलेगा ये, पिथागोरस ही लगा दो यार। 30 का स्क्वायर होता है अपना 900, प्लस में 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। तो ये हो जाएगा 6 5 9 2 11। ये तो भैया गड़बड़ हो गई है, 4 चौक 16, 1 4 3 12 और 1 13, 3 चौक 12, 1 3 3 और 1 10, 6 5 1, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया हमारा कितना, मैं भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में ना है कमज़ोर तो हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, जो चीज़ें याद नहीं रहती हैं यार। तो हमारी जो ये ए पॉइंट है ना, तो AC हमारी कितनी आ गई भाई, 34 आ गई। सो नाउ व्हाट वी डू, हमें निकालना क्या है, पॉइंट तो ये है कि निकालना क्या, ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें EC की ज़रूरत है। तो EC कैसे आएगी, तो EC निकालने के लिए हम क्या करें, EC निकाल ली हमने, EC निकालनी है तो AE निकल जाएगी, तो बात बन जाएगी क्या, बन तो जाएगी बात। तो AE कैसे आएगी, AE आएगी भाई 16 गुना में 16 प्लस में 1 17। क्यों आएगी, ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं हो जाएंगे, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल। 16 गुना में ज़रा करना एक बार, A इंटू में 34। तो यार ये तो अपने सेकंड प्रॉपर्टी लगा दी, सेकंड प्रॉपर्टी से बात बन जाएगी भाई। ये भी एक सेकंड लाइन है AC, और ये जो CB है ये भी एक सेकंड लाइन है। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस है, मैंने डायग्राम हाथ से बनाया है तो वो स्पेस हट गया, ठीक है। तो इसको लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर लो, यहाँ पे स्पेस है, ये सेकंड लाइन है ना कि टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी लगा देंगे, CD और CB, CD इंटू में CB। तो CD हमारी कितनी है भाई 16, और CB हमारी है 16 प्लस में 1 17, और ये बराबर होंगी इसके AE इंटू में AC के। तो A यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 17 दूनी 34, 2 8 16। तो AE हमारी यहाँ पे कितनी आ गई 8, और ये टोटल AC हमारी थी 34, 34 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 26। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, A ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल बना लेते हैं पहले, बढ़िया, ठीक है। उसकी रेडियस इसने बोली है कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, फाइन।
कोड ए बी प्रोड्यूस टू मीट द टेंजेंट डी सी, टेंजेंट एक डी सी बनाओ और कोड ए बी है वो मिलते हैं एट सी पॉइंट पे। तो मान लो कोई कोड ए बी है, ठीक है, ए बी इसको प्रोड्यूस करते हैं और ये सी पॉइंट है, यहाँ से कोई एक टेंजेंट आती है जो जाके मिलेगी सी पॉइंट पे, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ डी सी। ये बोला ना डी सी, टेंजेंट डी सी एट ए पॉइंट सी। इफ़ बी सी, बी से लेके सी हमारी 8 है, एंगल डी ए, ओके फाइन, एंगल डी ए और सी हमारा ये 50 डिग्री है एंगल, एंगल सी डी और ए ये वाला एंगल हमसे बोला है 80 डिग्री है। फाइन बाबू मोशाई, एंड नाउ फाइन डीसी का मान निकालने को बोला है। सो व्हाट वी डू राइट नाउ, तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप इस लाइन को मिला लो, क्योंकि ये इसमें सिर्फ सेकंड टेंजेंट प्रॉपर्टी भी लगाएंगे तो हमें तो सिर्फ ये एक ही मान गिवन है ना, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को तो इक्वल करके कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इसको मिला लो, जब आप इसको मिलाओगे तो थोड़ा सा आपके पास आइडिया हो जाएगा। अब मान लो इस सर्कल में, सर्कल का चाहे आप कह सकते हो सेंटर पॉइंट हमारा ये, थोड़ा बाहर रखो, ये मैं डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे भी बनाना था, ठीक है। ये सेंटर है तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, ये रेडियस हमसे बोली है 10, नो डाउट। और मैं इसको, ये लाइन, ये सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ से मिला लेता हूँ, अब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये भी कितनी है 10 है। अब ये लाइन मिलाने का मतलब क्या हुआ हमारा, देखो ये 50 डिग्री है तो ये वाला जो इतना एंगल होगा ये कितना होगा भाई, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये टेंजेंट लाइन है, ये हमारा थीटा है तो ये भी थीटा होता है, तो ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी 50 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। तो ये 50 डिग्री, तो बाकी एंगल जो बच गया वो कितना बच गया भाई, 30 डिग्री। अब आप ये देखो इस चाप के द्वारा, इस आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे कौन कितने का एंगल बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे देखें तो ये गया एंगल ए डी और बी, ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, सेंटर यहाँ पे ये है, तो इसी आर्क के द्वारा, सेम आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना बनेगा भाई, ये कितना बनेगा, ये भी तो 30 डिग्री का दुगना बन जाएगा ना, एंगल दुगना होता है, तो 30 गुना में 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये बनेगा 60 डिग्री। अब आपको पता है अगर हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखें तो नहीं बनेगी बात हमारी, बन जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ट्रायंगल ए ओ पॉइंट नाम दे दो, ये ए ओ बी, इसको देखो ज़रा, ये 60 डिग्री आ गया एंगल, ये दो साइड पता है, रेडियस हमें पता है 10 है 10 है, तो ये 60 है, तो बाकी दो एंगल बचेंगे, वो कितना बचेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ, ये और ये वाला एंगल, ये कितने बचेंगे भाई, तो ये 180 डिग्री में से 60 घटाओगे 120। अब दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल बराबर होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इतनी बात तो आप लोगों को आराम से समझ में आ गई होगी। तो ये जो ट्रायंगल बन गया ए ओ बी, ये तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। हमसे पूछा है सी डी का मान पूछा है, वेयर इज सी डी, ये पूछा है भाई। अब ये सी डी के तो दूर की बात है, ये अप्लाई किया हमने, इससे क्या निकलेगा, जब भाई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 एंगल बराबर 3 साइड बराबर, तो जब हमें पता चल गया ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो तीनों साइड बराबर होंगी, दो जब 10-10 है तो तीसरी भी तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, देखो भाई सी डी का स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला, ये कितना हो जाएगा हमारा 8 गुणा में, और 8 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 18। तो मैंने आप लोगों को बताया था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर लेना। ये कितना आ जाएगा, देखो 8 64 6 और 8 1 8 8 और 6 कितना हो जाएगा भाई 14, 144। तो मतलब सी डी क्या आएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है। तो भाई ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी, तो सी डी का मान कितना आ गया भाई 12। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं और हर वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो आज के क्वेश्चन, पहला एमसीक्यू है, गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर जो वॉर हुई थी 1780 से लेके 1784, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो वो था वॉरेन हास्टिंग। बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, किसके बीच में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद दौला के बीच में। और इस टाइम पे मुगल एम्पायर कौन थे, आलमगीर II। एंड हु बिल्ड द मोती मस्जिद जो लाल किले में रेड फोर्ट में है,
वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो औरंगजेब के द्वारा। एंड प्रोपाउंडर, ये फाउंडर नहीं है, प्रोपाउंडर है ऑफ द ड्रेन थ्योरी जो है वो किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। गुप्ता गोल्ड जो कॉइन थे, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे जो गोल्ड कॉइन थे उनको क्या बोला जाता था, दिनार। फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ आगरा, तो कौन किसको बोला जाता है, फाउंडर कौन है आगरा सिटी के, तो वो है सिकंदर लोधी, लोधी डायनेस्टी से, दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी। रविंद्रनाथ टैगोर गिव टाइटल महात्मा गांधी को, मतलब गांधी जी को ये जो महात्मा का टाइटल किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके द्वारा अनाउंस किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब, 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनवाई गई। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।